हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का और टॉपिक जो है चैप्टर जो है अम्ल भस्म तथा लवण। अम्ल भस्म तथा लवण का जो टॉपिक जो है अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, उसको हम पढ़ेंगे। आइए हम एक एक कर पढ़ते हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक जो है वो क्या है, अम्ल का धातु से अभिक्रिया। पहला क्या है, अम्ल का धातु से अभिक्रिया। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करते हैं तो क्या होता है। अब जैसे कि अम्ल की अगर हम बात करें तो HCl, कौन सा अम्ल, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया यदि हम मैग्नीशियम धातु से कराएं, कौन से धातु से कराएं, मैग्नीशियम धातु से कराएंगे तो यहाँ पर कराने के बाद जो है प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार हम अगला एग्जांपल जैसे कि H2SO4 और H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं, कौन से धातु से, सोडियम धातु से कराते हैं, तो सोडियम धातु से कराने पर जो है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी प्राप्ति होती है। कौन सा गैस का, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है, जब हम अम्ल की अभिक्रिया, कोई भी अम्ल हो उसकी अभिक्रिया यदि हम धातु से कराते हैं तो वहां पर कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा जो है, अम्ल जब धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। अम्ल का अभिक्रिया किससे, तो धातु के कार्बोनेट से। अम्ल का अभिक्रिया अब किससे होगा, धातु के कार्बोनेट से। कार्बोनेट जिसका सूत्र क्या होता है, CO3 होता है। क्या होता है, CO3। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिएगा CaCO3। यहाँ पर ये जो कार्बोनेट है CO3 क्या है, कार्बोनेट है। और C क्या है, कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम धातु के कार्बोनेट है। कौन से धातु का कार्बोनेट है, कैल्शियम धातु का कार्बोनेट है। और कैल्शियम धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएंगे तो यहाँ पर जो है प्राप्त होगा CaCl2 और प्लस में जो है H2O। प्लस में क्या प्राप्त होगा, H2O। और प्लस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। यानी कि अम्ल का अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से कराते हैं तो वहां पर जो है कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि Na2CO3। किसका कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम HCl से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NaCl। क्या प्राप्त होता है, NaCl। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, जल की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट के अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कराने पर जो है हमें लवण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, लवण की प्राप्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है और किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है।
याद रखिएगा, लवण उसे कहते हैं जिस यौगिक में एक धातु हो और एक क्या हो, अधातु हो। वैसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। वैसे यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। आइए तीसरा अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। तीसरा अभिक्रिया जो है, अम्ल का अभिक्रिया जब धातु के बाइकार्बोनेट से कराने पर क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। अम्ल का अभिक्रिया तो धातु के कार्बोनेट से करा है। अब जो है हम तीसरा स्थिति में जो है अम्ल की अभिक्रिया धातु के बाइकार्बोनेट से कराएंगे। अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, धातु के बाइकार्बोनेट से। तो धातु के बाइकार्बोनेट से, धातु के बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, HCO3। क्या होता है, HCO3। धातु के बाइकार्बोनेट जैसे कि एग्जाम्पल में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप यहाँ पर देखिएगा, सोडियम जो कि धातु है और HCO3 जो कि क्या है, बाइकार्बोनेट। ये सोडियम धातु का बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम HCl से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, HCl से। तो HCl से करवाएंगे तो हमें जो है NaCl की प्राप्ति होगा, यानी कि लवण, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, H2SO4। H2SO4 क्या है, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हमें प्राप्त होता है CaSO4। क्या प्राप्त होता है, CaSO4, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अम्ल की अभिक्रिया चाहे आप धातु के कार्बोनेट से कराइए, चाहे अम्ल की अभिक्रिया धातु के बाइकार्बोनेट से करवाइए, तो कराने पर जो है आपको प्राप्त होगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दोनों ही स्थिति में कार्बोनेट से भी कराने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होगा, और बाइकार्बोनेट से भी करवाएंगे तो यहाँ पर भी जो है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होगा। आइए हम अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला अभिक्रिया जो है धातु के ऑक्साइड से कराने पर। अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, धातु के ऑक्साइड। चौथा जो अभिक्रिया जो है वो किससे करवाएंगे, धातु के ऑक्साइड से। अम्ल की अभिक्रिया जो है इससे करवाएंगे धातु के ऑक्साइड से। धातु के ऑक्साइड से जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, आइए इसको हम देखते हैं। जैसे कि अम्ल, कौन सा अम्ल, HCl। कौन सा अम्ल, HCl। और उसके साथ इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड में हम लेते हैं Na2O, यानी कि सोडियम का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड। और ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। और ये क्या है, सोडियम का ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम सोडियम के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कराने पर जो है हमें प्राप्त होता है NaCl। क्या प्राप्त होता है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में जो है जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। आइए फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अब हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा हम हमेशा जो है अम्ल
जो है या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले रहे हैं, नहीं तो जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिलेबस में ही यही है, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नहीं तो क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है, या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नहीं तो क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसलिए हम इसको ले रहे हैं और ये दोनों जो है प्रबल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल। अब जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जो है हम मैग्नीशियम के ऑक्साइड से कराएंगे। किससे करवाएंगे? मैग्नीशियम के ऑक्साइड से। मैग्नीशियम जो कि क्या है? एक धातु है और ये क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के ऑक्साइड से कराते हैं तो मैग्नीशियम से ऑक्साइड से कराने पर जो है हमें प्राप्त होता है MgSO4। क्या प्राप्त होता है? MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके साथ साथ जो है जल की प्राप्ति होती है। H2 इसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। यानी कि अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के ऑक्साइड से कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर जो है यहाँ पर लवण और साथ में जो है जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम पांचवा अभिक्रिया देखते हैं। पांचवा अभिक्रिया में जो है अम्ल जो है धातु के हाइड्रा ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे। नहीं, अम्ल की अभिक्रिया अब किससे होगी? अम्ल की अभिक्रिया किससे होगी? तो अम्ल की अभिक्रिया जो है धातु के अम्ल की अभिक्रिया किससे होगी? धातु के हाइड्रा ऑक्साइड से। किससे होगी? हाइड्रा ऑक्साइड से। हाइड्रा ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया किससे होगी? धातु के हाइड्रा ऑक्साइड से। तो देखिए क्या क्या बनता है। जैसे कि एग्जांपल में हम फिर से अम्ल लेते हैं, और कौन सा अम्ल? H2SO4। H2SO4 को कौन सा अम्ल कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जो है हम धातु के हाइड्रा ऑक्साइड से, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम का हाइड्रा ऑक्साइड है। किसका है? कैल्शियम का हाइड्रा ऑक्साइड। H2SO4 क्या है? अम्ल है। और जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड से कराने पर हमें प्राप्त होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट। और इसके साथ साथ जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। आइए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में जो है हम HCl अम्ल को लेते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं। किसको लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जो है अब की बार जो है CuOH का होल ट्वाइस से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? CuOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये कॉपर का हाइड्रा ऑक्साइड है। किसका हाइड्रा ऑक्साइड है? कॉपर का हाइड्रा ऑक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर के हाइड्रा ऑक्साइड से करवाएंगे तो हाइड्रा ऑक्साइड से कराने पर हमें प्राप्त होता है CuCl2। क्या प्राप्त होता है? CuCl2। और इसके साथ में H2O की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? H2O की।